होना चाहिए। और अनिल मिश्रा को मैं ये वही धरती है, ठीक है, जहाँ पे भीमा कोरेगांव हुआ है उन लोगों के अगेंस्ट में जिन्होंने बहुत प्रताड़ना की है। आप प्रताड़ना पे उतरे हैं तो अनिल मिश्रा गिरफ्तार हो जाए, कैलाश विजयवर्गीय कब गिरफ्तार होंगे? जहरीली पानी पी के आपके ही स्टेट में, आपके राज्य में मर रहे हैं लोग। शर्मसार बात है। और बहुत मुझे ये चीज़ लगी सर कि ये लोग तो शुद्ध हवा भी नहीं दे पा रहे हैं, शुद्ध पानी पीने के लिए भी नहीं दे पा रहे हैं, कुछ भी तो नहीं दे पा रहे हैं। ये तो सरकार में बैठे क्यों है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और विजयवर्गीय जी से जब ये चीज़ पूछी जाती है कि इतने आंकड़े आप लोग कब आके बताएंगे, तो वो कहते फालतू की बातें मत करो, घंटा हो क्या तुम क्या, मतलब जो इतनी अभद्र टिप्पणियाँ वो करते हैं। बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी मुझे ये कि इतने बड़े पद में होने के बाद अगर आप ये चीज़ बोलते हैं। आप क्या चाहते हैं, लोग कॉकरोचों की तरह मर जाएं दब के कुचल के, क्या चाहते हैं आप? हाँ, ये वही धरती है सर, एमपी की वही धरती है जहाँ पे आपने भोपाल गैस ट्रेजेडी देखी है ना। तो क्या इतना सब कुछ होने के बाद में, ऐसी ट्रेजेडी होने के बाद में आपका मुंह खुलेगा कि आपको नहीं समझ में आ रहा है? या तो आपकी हिम्मत है, अगर आपको ऐसा लगता है आपने कुछ गलत नहीं किया है, तो उस नाली का पानी आप भी पी लीजिए, जिसको पी के वो सारे लोग भर्ती हुए हैं, जिसको पी के वो मरे हुए हैं। अगर आप बोल रहे हैं आपने सब कुछ सही किया है तो। और मोहन यादव को ये बोलना चाहिए ना, आपने स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लिया है? क्यों नहीं लिया आप लोगों ने स्ट्रिक्ट एक्शन? आपको लेना चाहिए था। आपके सरकार टीम ने बनाया है, कार्रवाई कर रहे हैं, लोगों से मिल तो रहे हैं भाई आपका इंसाफ मिलेगा लोगों को। कब मिलेगा? जब लोग मरते रहेंगे तब तक के लिए आपने क्या करवाया? वहाँ पे आपने पानी का क्या इंतजाम करवाया, ये बताइए मुझे। वहाँ पे कोई इंतजाम करवाया है फर्द? गलती हुई, उन्होंने एक्सेप्ट किया बजाबता, बोला उन्होंने नहीं, उन्होंने एक्सेप्ट करने की बजाय ये चीज़ बोली ना विजयवर्गीय जी ने कि क्या फालतू के सवाल कर रही है। फालतू के सवाल है, लोग मर रहे हैं भाई, पानी पीने के लिए उनके पास में टाइम है नहीं। हाँ, इतनी समस्याओं की वजह से वैसे ही लोग इतने प्रताड़ित हैं आपके राज्य में कि उनके पास में नौकरी नहीं है, घर नहीं है, बुलडोजर की वजह से घर टूट रहे हैं, जॉब्स नहीं है, लिटरेसी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, ढंग के कुछ भी नहीं है, अब पीने के लिए पानी भी नहीं है। तो क्या चाहते हैं आप? लोग मर जाएं और आप एयर प्यूरीफायर लगा के घर में बैठे रहें, आपके पास में आरओ का पानी आता रहे? माफी मांगा कैलाश विजयवर्गीय साहब। तो क्या सब होने के बाद ना अब क्या कर रहे हैं? सवाल तो यही आगे खड़ा होता है ना सर कि क्या आप उन 13 से 14 लोग जो मरे हैं उनकी जान वापस दे सकते हैं, या उनकी फैमिली को कुछ सहायता कर सकते हैं? आप मुझे बताइए, जिन्होंने अपने लोगों को खोया है, आप बताइए कैसे करेंगे? जिम्मेदार मतलब जिम्मेदारी है, हाँ, जिम्मेदार उनकी है, जिम्मेदारी उनकी भी है, जिम्मेदार मोहन यादव भी है जो नहीं संभाल पा रहे हैं, स्टेट नहीं संभाल, बिल्कुल नहीं संभाला जा रहा है, नहीं संभाला जा रहा है, तभी तो ये सारी चीजें हो रही हैं। आप क्या कर रहे हैं? आपको जब आपसे शुद्ध हवा नहीं दी जा रही है, शुद्ध पानी नहीं दिया जा रहा है, बस आप लोगों को इंडस्ट्रीज देने के लिए एक हाथ में एक टांग में आप लाइसेंस देने के लिए तैयार हो जाते हैं कैपिटलिस्ट लोगों को। इंडस्ट्रीज बनाइए, उसका केमिकल जितना भी निकलता जा रहा है नदियों में छोड़ते जाइए। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ इतनी खराब हालत है नर्मदा की वहाँ पे, क्योंकि मैं आपको अब बताऊंगी ना तो आपको यकीन नहीं होगा कि सर यही जब शिवराज सिंह चौहान थे तो उन्होंने रात में नर्मदाओं से रात में उनके ट्रक जाते थे वहाँ की रेत निकालते हुए, इतनी स्मगलिंग की है। तो जब नदी साफ नहीं रहेगी, उसमें केमिकल लगातार निकलता जाएगा, इंडस्ट्रीज के केमिकल लगातार उस नदी में मिलते जाएंगे, तो पानी प्रदूषित ही होगा ना। लोग मर रहे थे और बीजेपी के पार्षद हैं वो झूला झूल रहे थे, इस तरह की तस्वीरें आ रही है एमपी से। इनको मैं क्या बोलूँ, शर्म लिहाज तो ये छोड़ चुके हैं, ठीक है, इनके इंसानियत जिंदा है नहीं इनके अंदर, ठीक है, और देश की तरक्की की बात इन्हें करनी नहीं है। इनका ये है कि हम तक आता रहे, हमारा पेट पलता रहे, बाकी सब जाए भाड़ में, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ये वाली फीलिंग है उनके अंदर में। तो जब तक इनके पेट में लात नहीं पड़ेगी तब तक इनको समझ में नहीं आएगा, जब इनके पेट में लात नहीं पड़ेगी तब तक ये फड़फड़ाएंगे नहीं। और इनको प्रॉब्लम कैसे होगी जब हम ऊपर के नेता ऑलरेडी करप्ट हैं, ऊपर के नेता हम लोगों को कुछ बोलेंगे नहीं तो हम क्यों करें? आए दिन मध्य प्रदेश में और ये मैं आपको एक और बात बता रही हूँ, सवाल आप ये मत बोला कि कांग्रेस से पूछा जाए, 15 से 20 साल से लगातार बीजेपी की सरकार है एमपी में, तो सवाल पहले भी हमारा उनसे बीजेपी की सरकार से ही था, अभी भी बीजेपी की सरकार से है कि आप कर रहे हैं ना, वहाँ पे रूल आप कर रहे हैं ना, सब कुछ आपका है, तो लेकिन आपको जवाब नहीं देना है। प्रदेश से आप आती है इसलिए मैं लेना चाहता हूँ। एक तो दलितों को वहाँ जो है मतलब इतना घिनौना समझा जाता है, कभी किसी पे पेशाब कर दिया जाता है, किसी को मारा जाता है, किसी को बलात्कार किया जाता है। अनिल मिश्रा अम्बेडकर जी का विरोध कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, और वहीं अब जहरीली पानी से बच्चे मर रहे हैं। ये क्या हो क्या रहा मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के लोग सर मैं क्या बोलूँ,
लोग 25 की 25 सीटें जिता के बैठे हैं एमपी के लोग, ठीक है, तो मैं उनसे क्या उम्मीद करूं कि उन लोगों को समझ में आएगा कि उनकी नीड्स एक्चुअली क्या है। हम एमपी में जब भी सरकार बनी है धर्म के नाम पे बनी है, ठीक है, और धर्म के नाम पे हमेशा से ये लोग यही गुंडागर्दी करते आए हैं और इसलिए तरक्की भी नहीं कर रहे। सबसे ज़्यादा रेन फॉरेस्ट वहाँ पे है, आपको बता दूं मैं एमपी में, लेकिन उसकी प्रोटेक्शन, उसका ये सारी चीज़ें इन नेताओं को कोई